मज़ारात पर जाने से मिलता क्या है। मैं आपको बड़ी प्यारी बात बताऊं, बड़ी अच्छी बात बताऊं। अल्लाह वालों की बारगाह में जाने से हमें क्या मिला करता है, अल्लाह वाले हमें क्या दिया करते हैं, अल्लाह वाले हमसे क्या लिया करते हैं, या अल्लाह वाले हमें क्या देते हैं। अरे अल्लाह वाले तो हमें बहुत कुछ अता करते हैं, अल्लाह वालों से हमें लेना नहीं आता, अल्लाह वालों की बारगाह में जाने का ढंग नहीं आता, अल्लाह वालों की बारगाह में जाने का तरीका याद नहीं है, अल्लाह वालों की बारगाह में मांगने का ढंग याद नहीं है। अरे अल्लाह वाले तो हमें बहुत कुछ देते हुए नजर आते हैं, हमारे दामनों को भरते हुए नजर आते हैं, हमारी झोलियों को भरते हुए नजर आते हैं, हमारे दामनों को ऊपर करते हुए नजर आते हैं। हम अपनी बात को अगर अल्लाह वाले की बारगाह में रखते हैं, अपनी मुराद को अल्लाह वाले की बारगाह में रखते हैं, अल्लाह वाला हमारी मुराद को पूरी फरमाता है, हमारी बात को पूरी फरमाता है, हमें कामयाबी मिला करती है। हम जो लेकर के जाते हैं उनके दरबार में अपनी मुरादों को, हम वो मुरादें वापस लेकर के पलट के आया करते हैं। ये अल्लाह वाले का दरबार है। छोटे सरकार बड़े सरकार फदाइयों की सरजमी पे आराम फरमा है। लोग बड़ी अकीदत और मोहब्बत के साथ उनके दरबार में जाया करते हैं, जाना चाहिए, क्योंकि ये वो बुजुर्ग हैं, ये वो अल्लाह वाले हैं। अल्लाह रब्बुल इज्जत इनकी बात को टालता नहीं है, बल्कि इनकी बात को मान लिया करता है। छोटे सरकार बड़े सरकार की बारगाह में हमें जाना चाहिए। बदायूं की सरजमी पे आराम फरमाया है। आओ मैं आपको एक बात बताता हुआ चलो। छोटे सरकार ने अपने छोटे सरकार ने कितनी प्यारी बात कही है, और कहने वाली बात क्या है, कितनी अच्छी बात बताई है, कितना अच्छा ढंग बताया है, कितना अच्छा तरीका बताया है। लेने का ढंग होना चाहिए, लेने का तरीका होना चाहिए। मैं आपको बताऊं, दिल्ली का जो निजाम चला रहे हैं, जिन्हें लोग निजामुद्दीन औलिया के नाम से पहचानते हैं, ये निजामुद्दीन औलिया है। दिल्ली में आराम फरमा है। निजामुद्दीन औलिया ने छोटे सरकार के ताल्लुक से अपनी किताब में कुछ लिख दिया है, और वो लिखा क्या है वो भी बताऊं। छोटे सरकार की बारगाह में अरीज़ा पेश किया है। छोटे सरकार के ताल्लुक से निजामुद्दीन औलिया ने अपनी किताब में एक वाकया लिखा है कि छोटे सरकार ने यूं फरमाया है। छोटे सरकार यूं फरमाते हैं कि मैं दुनिया में अभी हयात हूँ, मैं दुनिया में रह रहा हूँ, मेरे पास लोग आते हैं अपनी मुरादों को लेकर कि छोटे सरकार यूं फरमाते हैं कि मेरे दुनिया से जाने के बाद तुम लोग मेरे पास आना मत छोड़ना, मेरे पास आना मत भूल जाना, ये मत ख्याल करना। बोले अल्लाह वाला चला गया है, अब कौन देगा। अल्लाह वाला चला गया है, अब यहाँ से क्या मिलेगा। सुनो सुनो, जैसे अपनी मुरादों को लेकर के तुम आज हाजिर आते हो, अपनी झोलियों को लेकर के आज आते हो, वैसे ही जब मैं दुनिया को खैराबाद बोल कर चला जाऊं, इस दुनिया से जब चला जाऊं, तब भी आप मेरे मज़ार पर आना। और मेरे मज़ार पर आने के बाद में निजामुद्दीन औलिया ने अपनी किताब में यूं लिखा है, हजरत निजामुद्दीन औलिया यूं लिखते हैं कि छोटे सरकार फरमाते हैं जब मैं दुनिया से चला जाऊं तो अपनी मुरादों को लेकर के, अपनी तमन्नाओं को लेकर के आप मेरे मज़ार पर आना, और आने के बाद अपनी मुराद मेरे पास रख देना। अपनी मुराद रखना कि मुझे ये मिल जाए, मेरा ये काम हो जाए, इंशाअल्लाह आपका काम हो जाएगा। सुभान अल्लाह। फिर आगे लिखते हैं अपनी किताब में, अगर आपका काम एक मर्तबा ना हो, अगर काम आपका एक हाजिरी में ना हो, आपके एक बार आने में आपका काम ना हो, तुमको छोटे सरकार को बदनाम ना करना, अपने घर जाकर बैठ ना जाना कि मेरा काम तो ना हुआ है। मैं दरबार में पहुंचा था, छोटे सरकार से जाकर के मैंने ये दुआ मांगी थी, छोटे सरकार की बारगाह में जाने के बाद मैंने ये दुआ मांगी थी, ये तमन्ना रखी थी, मैं ये चाहता था कि मेरा ये काम हो जाए। ये सोच करके बैठ ना जाना, बल्कि अपने घर से दोबारा फिर हाजिरी लगाना, फिर दोबारा छोटे सरकार की बारगाह में हाजिर होना, और छोटे सरकार की बारगाह में हाजिर होने के बाद में फिर अपनी उसी मुराद को मांगना।
जब तुम दोबारा आओगे और आने के बाद में अपनी मुराद को रखोगे कि दरबारे छोटे सरकार में हाजिर है, अल्लाह वाले की बारगाह में हाजिर है, अल्लाह वाला अल्लाह से दिलवा देगा, अल्लाह वाला मेरा काम बनवा देगा, अल्लाह वाले के सदक़े में मेरा ये काम हो जाएगा, तो दूसरी हाजिरी लगाना, तुम्हारी मुराद पूरी हो जाएगी। और सुनो, अगर दूसरी मर्तबा में तुम्हारी हाजिरी ना हो, दूसरी मर्तबा में तुम्हारी मुराद पूरी ना हो, तो अपने घर बैठना जाना, बल्कि तीसरी मर्तबा फिर आना, और फिर आने के बाद में दरबारे छोटे सरकार में कहना कि मेरी आज तीसरी हाजिरी है और मेरा ये काम हो जाए, मेरा दामन भर जाए, मेरी झोली भर जाए, तीसरी मर्तबा में तुम्हारी मुराद पूरी हो जाएगी। और अगर तीसरी मर्तबा में पूरी ना हो तो अपने घर बैठना जाना। सुभान अल्लाह। सुनो, अब तवज्जो से सुनो, अल्लाह वाले ने कितनी बड़ी बात कही है। अब सुनो, तवज्जो से सुनो, अब ध्यान से सुनो, अल्लाह वाले के अंदर कितनी पावर है, अल्लाह वाले के अंदर कितनी ताकत है, अल्लाह वाला कितना पावरफुल है, अल्लाह वाला कितना ताकतवर है, अल्लाह वाला कितनी प्यारी बात लिखता है, अल्लाह वाले कहते हुए नजर आते हैं, अल्लाह वाला कहता हुआ नजर आता है। अल्लाह वाले ने कह दिया, अगर तीसरी मर्तबा में तुम्हारी हाजिरी हो और तुम्हारी मुराद पूरी ना हो तो रुकना मत, अपने घर ठहरना मत, बल्कि चौथी मर्तबा फिर छोटे सरकार के मजार पर आने का इरादा करना। अब खाली हाथ ना आना, अपने हाथ में तीसा लेकर आना, अपने हाथ में हथौड़ा लेकर आना, और दरबारे छोटे सरकार में आने के बाद में छोटे सरकार के मजार की तुम ईंट से ईंट बजा देना अगर तुम्हारी मुराद पूरी ना हो। ये अल्लाह वाले हैं, ये अल्लाह वालों की शान है, ये अल्लाह वालों की शान है कि तीसरी मर्तबा आना, और अगर मुराद पूरी ना हो, अगर काम ना हो, तो अल्लाह वाले के मजार की ईंट से ईंट बजा जाना। किसने लिखा? लिखने वाले निजामुद्दीन औलिया है, और अल्फाज छोटे सरकार बताई यूं नहीं।